बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम के टॉपिक पर बात कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्टिकुलरली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा आ चुका है और आ भी सकता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं, अगेन मैक्रोस्कोपिक का मीनिंग मैंने आपको बताया है मयरेबल। करेक्टरिस्टिक खसूसियात डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक का मतलब होता है रिएक्शन इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, यानी कि रिएक्शन अभी भी चल रहा है, यानी कि एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसमें रिएक्शन रुकता नहीं है। ठीक है, पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं डायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। उसी तरह जर्नल रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट हैं और ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी। अब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बनना रिवर्स रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार है वो इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो इस स्टेट को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी कि रिएक्शन शुरू हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट इतने बन गए कि वो दोबारा रिएक्टेंट में टूटना शुरू हो गए और एक ऐसा वक्त आया कि दोनों रिएक्शन आपस में उनकी जो रफ्तार थी वो बराबर हो गई, तो इस स्टेज को हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिएक्शन ये कंडीशन अचीव करे, तो उसके लिए ये सारी चीज़ों का ये खसूसियात उस रिएक्शन में हो सकती हैं। तो पहली करेक्टरिस्टिक को देखते हैं, कहते हैं एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम यानी कि बंद सिस्टम में ही इसको अचीवेबल हासिल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम हीट करते हैं, थर्मली डिकम्पोज करते हैं, तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर इस फ्लास्क में ये रिएक्शन हो रहा हो, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होके कैल्शियम ऑक्साइड बनाए और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, तो अगर तो सिस्टम ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बींगा गैस यहां से निकल जाएगी। तो क्या अकेला कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो टर्न बैक हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट में? ऑब्वियसली नहीं। तो लिहाजा आपने क्या करना है, अपना सिस्टम क्लोज रखना है ताकि कोई भी सब्सटेंस सिस्टम को लीव ना करे और ना ही कोई सब्सटेंस सिस्टम में एंटर हो, तो ही आपका जो है इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। यानी कि अगर मैं सिस्टम क्लोज करता हूं कैल्शियम कार्बोनेट से, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे और फिर जब ये अच्छी खासी अमाउंट में बनेंगे तो दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाना शुरू कर देंगे। तो ये पहला पॉइंट होपफुली आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इज ओनली अचीवेबल इन अ क्लोज सिस्टम। सेकंड देखते हैं, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। एक रिएक्शन रुकता नहीं है, क्योंकि डायनामिक का मतलब ये स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस। कीप ऑन टेकिंग प्लेस का मतलब है मुसलसल होते रहते हैं एट सेम रेट, एक ही रफ्तार पर, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। फॉरवर्ड रिएक्शन कहां से कहां होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और रिवर्स कहां से होता है, राइट टू लेफ्ट। तो इनकी स्पीड इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के ऑपोजिट। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, कहता है एट इक्विलिब्रियम द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार है ना, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। हाउ, देखते हैं। हमारे पास ए रिएक्टेंट है और वो बी बना रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया बी के एक मॉलिक्यूल में, तो उसी वक्त क्या होगा कि बी का कोई दूसरा मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा ए के मॉलिक्यूल में। तो जितने ए के मॉलिक्यूल एक वक्त में बी बना रहे हैं, उतने ही बी सेम टाइम पर ए बना रहे हैं। तो यूं ना ए की अमाउंट ज्यादा या कम होगी, ना बी की अमाउंट ज्यादा या कम होगी। सो देयरफॉर ही इज टेलिंग अस दैट एट इक्विलिब्रियम द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात कि इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, डेंसिटी रिमेन द सेम। अगर कोई हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किसी भी सब्सटेंस का कलर है तो वो कलर भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं थोड़ी स्पेस फ्री करता हूं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं।
ओके जी, पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है, कहते हैं एन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम की जो हालत है इज अटेनेबल, इसको हासिल किया जा सकता है फ्रॉम आइदर वे। आइदर वे का मतलब क्या होता है, यानी कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है एंड दीज आर दी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट में जाओ तो क्या होगा, फिर थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएंगे, दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो स्टार्ट कहां से किया था, रिएक्टेंट से। तो एक और रास्ता है कि आप पहले अपने सी और डी यानी कि प्रोडक्ट को जो है कन्वर्ट करो रिएक्टेंट में, और फिर रिएक्टेंट दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। दोनों रिएक्शन की जो स्पीड है वो इक्वल होगी तो आपका इक्विलिब्रियम फिर से आ जाएगा। तो सीखा क्या, ये सीखा कि इक्विलिब्रियम स्टेट दोनों तरफ से हम अटेन कर सकते हैं, आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो सिंपल पॉइंट था ना, आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं। एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड कहते हैं खलल डालना, एंड अगेन अचीव्ड, और उसको दोबारा हासिल किया जा सकता है अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं अमाउंट को, प्रेशर और टेम्परेचर। इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस एग्जांपल से देखते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हेबर्स प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में करते क्या हो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आप कंबाइन करते हो और उससे कौन सी गैस ऑब्टेन करते हो, अमोनिया, ठीक है। तो इसके लिए 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए। अब आप फर्ज करो कि आपकी ये दोनों गैसेस रिएक्ट किया और उन्होंने रिएक्ट करके क्या बना दिया, अमोनिया, और फिर उसी तरह अमोनिया से ये दोनों गैसेस बनना शुरू हो गए और इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि जितने ये दोनों गैसेस मिलकर अमोनिया बना रहे हैं उसी वक्त उतना अमोनिया टूटकर ये दोनों गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम आया है, इसको डिस्टर्ब करो। कैसे, मैं अमोनिया की कुछ कंसंट्रेशन या कुछ मिकदार इस रिएक्शन से निकाल लूंगा। जब मैं अमोनिया की मिकदार को निकालूंगा तो ऑब्वियसली मेरा इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, यानी कि मेरे पास अमोनिया की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब सिस्टम खुद ब खुद उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर इस डिस्टर्बेंस को खत्म किया जाए, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड जाने से तो अमोनिया बनेगा ना, मैंने अमोनिया निकाला, सिस्टम वहां जाएगा जहां अमोनिया बने, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और तब तक होगा जब तक दोबारा से आपकी इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। तो फर्स्ट ईयर में जाके आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ोगे ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल के नाम से, तो तब तक वेट करें। तो ये ना सिर्फ कंसंट्रेशन से आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं बल्कि प्रेशर और टेम्परेचर से भी। फॉर इंस्टेंस इसी रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर 450 से अबव करता हूं तो अमोनिया, और उसको टेम्परेचर ड्रॉप करता हूं तो पीछे रिएक्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास आखिरी पॉइंट था, होपफुली आपको बड़े अच्छे से ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे जाओ, कमेंट में लिखो और मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।